महात्मा गांधी की मौत को सेलिब्रेट करने वाला मनीष कश्यप अब एक ऐसी पार्टी से जुड़ गया है जिस पार्टी के झंडे को आप देखेंगे तो उस पर एक ही तस्वीर है और वो है गांधी। यानी कि जिसकी मौत पर वीडियो बना करके ये कहते हैं कि हम गांधी की मौत पर गम नहीं मनाते हैं, हम जश्न मनाते हैं। ये बात बिहार के एक यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कही थी और वो वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल है, आपने शायद देखी भी। मनीष कश्यप वो पत्रकार हैं जिन्होंने जमीन पर उतर करके पत्रकारिता की ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां मनीष कश्यप ने दी। मनीष कश्यप जब रिपोर्टिंग करते रहे उस दरमियान भी उनके रिपोर्टिंग के अंदाज से ये बात बखूबी समझ आया कि कैसे उन्होंने एक समुदाय, एक धर्म, एक मजहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की और उसमें वो शामिल हुए। मनीष कश्यप जेल गए थे कि उन्होंने फर्जी खबर चलाई, उनके ऊपर एनएसए लगा, हालांकि बाद में वो एनएसए हटा, लेकिन खबर तो फर्जी चलाई थी, ये आप सब ने देखा। आज उस मनीष कश्यप को जनसुराज ने जगह दी है। जनसुराज को आप जानते हैं, प्रशांत किशोर एक बड़ा नाम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाम से काफ़ी मशहूर पीके बिहार में पिछले कई सालों से वो बिहार का दौरा कर रहे थे और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम रखा जनसुराज। पहले एक जनसुराज मुहिम था, लेकिन बाद में वो पार्टी बनी और अब उस पार्टी को एक बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो पूरी तरीके से उन्हें शायद बैग जो है, स्कूल बैग साइन दिया गया है कि भैया जैसे हाथ छाप है किसी का कमल छाप है, तो इनका बैग छाप होगा। लेकिन अब उस प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हुए हैं मनीष कश्यप। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रशांत जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि हम नई सोच, नई विचारधारा के साथ काम करना चाहते हैं, हम गांधी की विचारधारा के साथ काम करना चाहते हैं, और आपने बाज़ाब्ता अपने पूरे आपका अगर पूरा जो हम लोगों ने जो सिस्टम देखा है उसमें गांधी को एक बड़ा चेहरे के तौर पर देखा है और आपने अपना चेहरा नहीं बल्कि गांधी जी के चेहरे को फीचर किया है। लेकिन जिस गांधी के मारने वालों का समर्थन जो लोग करते हैं, आपने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ठीक है, कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर कोई भूल कर दे तो उसे मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या वाकई प्रशांत किशोर मौके के लायक है? आपको याद है लोकसभा चुनाव के दरमियान प्रशांत किशोर ने पहले यह दावा किया कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हम अपने समाज के लोगों से जो है राय लेंगे। समाज के लोगों से कहना शुरू किया कि हम आपके बेटे हैं, भाई हैं, हम बिहार का विकास चाहते हैं। लेकिन बिहार का विकास के नाम पर जिस सीट से चुनाव लड़ने वाले थे, अचानक से उस सीट से चुनाव लड़ने से पीछे हट गए और कहा कि माताश्री ने कहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। मनोज भैया आए थे और उन्होंने ये सिफारिश की और जनाब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। फिर पता चला कि सांसद ही नहीं लड़ने वाले हैं, एमएलसी की सीट मिलेगी इनको। लेकिन उसके बाद देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव के दरमियान बिहार छोड़कर दिल्ली कूच कर गए और दिल्ली में मनोज भैया के साथ लग गए कि मनोज भैया को जिताना है और बिहार को सीधे तौर पर आगे लेकर के जाना है। लेकिन वहाँ भी इनकी बात नहीं बनी। विधानसभा चुनाव का वक्त आ गया, शायद वहाँ से कोई हरी झंडी नहीं मिली, तो अब प्रशांत किशोर की पार्टी पर इनकी नज़र गई। पिछले दिनों एक बार फिर विवाद में रहे कि इन्हें बड़ी बेरहमी से डॉक्टर्स ने पीटा था। ये पीएमसीएच से खबर सामने आई जो काफ़ी चिंताजनक है। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी आम इंसान के साथ भी अगर इस तरह का कोई सलूक होता है तो ये कितना दर्दनाक है, पीड़ादायक है। और एक यूट्यूबर, वो भी मनीष कश्यप जो काफ़ी चर्चित नाम है, उनके साथ अगर वहाँ बदतमीज़ी हुई, उन्हें मारा पीटा गया है, भले मनीष कश्यप की कोई गलती रही हो, लेकिन इस तरह से आप वहाँ बंद कमरे में बंधक बना करके मारेंगे, पीटेंगे, ये किसी भी तरीके से सही नहीं। इस मामले में मैं मनीष कश्यप के साथ खड़ा हूँ कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन मनीष कश्यप को प्रशांत किशोर ने जो साथ लिया है, तो आइए मनीष कश्यप के कुछ पुराने ट्वीट्स देखते हैं कि मनीष कश्यप की सोच कैसी रही है, क्या बातें करता रहा है, किस तरह के कमेंट्स किए हैं, किस तरह से जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों से उसने बातें की है। आइए ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। बाकी तो गांधी वाली बात हमने आपको बता ही दी है और प्रशांत जी ने ये कहा है, दलील दी है कि हमने मनीष कश्यप को एक यूट्यूबर होने के नाते, मैं मनीष को नहीं जानता या उस नाते मैंने पार्टी में शामिल नहीं किया, या इस नाते कि वो बीजेपी के एक नेता हैं, पूर्व में लीडर रह चुके हैं, इस नाते नहीं, बल्कि बिहार का बेटा है, बिहार का बच्चा है और अपने दम पर जो है बिहार को बदलने की सोच रखता है। लेकिन शायद प्रशांत जी ने बिहार
के बदलने की सोच रखने वाले के पुराने कमेंट्स नहीं देखे कि आखिरकार उस व्यक्ति की सोच कैसी है। आइए ज़रा इसे देखते हैं, फिर ये तय किया जाए कि क्या जो भूल हुई है उस पर माफ़ी हो सकती है या नहीं। आइए कुछ ट्वीट्स हम आपको इनके दिखाते हैं। ये काफ़ी चर्चित ट्वीट्स हैं इनके। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने एक द शेखर करके किसी व्यक्ति को रिप्लाई में लिखा, यही तो कारण है पीएसए लगाने का, यह मूल्य कब सुधरेंगे समझ नहीं आता। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो ऐसे आतंकवाद टाइप मूल्यों की ... में गोली मारता। ज़रा आप देख लीजिए, ये मनीष कश्यप हैं जो अब जनसुराज में गए हैं। आइए इनके दूसरे पोस्ट को देखते हैं। अरे चंद रुपयों की खातिर अपनी बहन बेटियों कोठे पर बैठाने वाले जिहादियों, कागज़ खोजो कागज़ ... मारने आ रहा है अमित बाबू, और बाप का सवाल तो यह हुआ तुम तो साले नाजायज़ हो हलाला के पैदाइश। आप वर्ड के सिलेक्शन को देखिए। हलाला आप देखिए, जिहादी आप पूर्व में देख चुके, आतंकी, तो ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं इनके। आइए दूसरा देखते हैं। और हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिमों के ... में बांस होना चाहिए, क्या ख्याल है। ये इनका कमेंट है। और तुम्हारा अल्लाह ज़्यादा हलाला फैलाने को कहता है, तुम लोग की थोड़ी सी शर्म नहीं आती, अपने माँ बेटियों को हलाला कराते हो, कथ मुल्लो ... गाली है। चलिए, तो ये बहुत छोटा सा एक मैंने इनका आपको परिचय दे दिया है कि ये है मनीष कश्यप, गांधी की मौत पर जश्न मनाने वाले मनीष कश्यप, मुसलमानों को आतंकी, कठमुल्ला, जिहादी, तरह तरह की गालियां देने वाला मनीष कश्यप अब जनसुराज में लीडर के तौर पर सामने आया है। प्रशांत किशोर जी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया है। अब आपको ये तय करना है कि क्या एक भूले भटके और गलती करने वाले मनीष को माफ़ करके पार्टी में शामिल किया जा सकता था। वैसे तो प्रशांत किशोर पर ही बीजेपी की बी टीम होने का और तरह तरह के आरोप हैं, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि प्रशांत ने पूर्व में जो काम किया है वो काम था, उनका बिजनेस था, लेकिन अभी वो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी, और जो चीज़ें सामने पेश की गई है उसमें एक बेहतरीन सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्या है, इसका क्या जवाब होगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।